अभी एक पिछले दिनों की बात है, एक कवि हमारे बीच में, एक शायर हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो हिंदुस्तान से बाहर बहरीन मुल्क में थे। तो मैंने कहा कि ये साहब शाकाहारी हैं, इनको शाकाहारी खाना खिलाया जाए। तो एक यहाँ हमारे दोस्त थे हेमंत जी, उन्होंने ये दावा किया कि मेरे यहाँ सिर्फ शाकाहारी खाना खाया जाता है, तो मैं इस मेहमान को अपने साथ ले जा रहा हूँ, शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। तो वो ले गए। पहले दिन उन्होंने पालक का साग खिलाया, दूसरे दिन सोया मेथी का खिलाया, तीसरे दिन कुल्फ़ा मिर्ज़ा की खिलाया। अब ये आजिज़ हो गए साग खाते खाते। इन्होंने कहा कि भाई साहब वो खेत दिखा दीजिए जहाँ से आप ला रहे हैं, तो मैं खुद ही जाके चर लिया करूँगा। मुझे माफ़ कीजिए, मैं 4 दिन से परेशान हो गया हूँ। शब्दों के माध्यम से कविता और शायरी को मैसेज बना के, संदेश बना के समाज तक पहुँचाना जिस शायर का नाम है, हंसते हंसते आपको जो कहना है, उसको दिल में जो बात है, जो आप तक संदेश पहुंचाना चाहता है वो शायर, वो है डॉक्टर पी.के. धूत। हमारे बीच अलीगंज से तशरीफ लाए हुए बहुत अच्छा कवि, जिंदगी को हंसते हंसते गुजारने वाला कवि, समाज में खुशियां बांटने वाला कवि पी.के. धूत माइक पर आपके सामने। शुरू करें? अरे तो ताली हाली बजा। नहीं, सारी तालियों की जिम्मेदारी आप ही लोगों ने ले रखी है। माइक ठीक करो, माइक ठीक करो। और ये जो इधर वाले लोग बैठे हैं, इनका समझ में नहीं आ रहा। अरे एक बार ताली हाली बजा, मालूम पड़ना चाहिए। अभी शबीना जी पढ़ रही थी, बहुत अच्छा। सच बता रहे हैं, इतना अच्छा, और आप लोग इतना अच्छा सुनते हो, इतने बढ़िया तरीके से पूरे देश में सुनने वाले नहीं मिलते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ के अलावा और कहीं गया ही नहीं। क्या कहने, वाह। देखिए मैं बता दूं, यहाँ हमारे मोहतरम वसीम साहब बैठे हैं। सुन लो, ये गलत तरीका है। अभी शबीना जी भी कह रही थी मुझे मत छेड़ो, मैं सच बता रहा हूं, पूरा गोरखपुर छेड़ता घूमेगा आपको। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अरे बोलने दो यार, अरे बैठ जा भाई, अपनी हालत वैसे ही कुत्ते जैसी है। घर में लुगाई नहीं बोलने दे रही, मुशायरे में तुम नहीं बोलने दे रहे, दोनों भाई बहनों की आदत एक जैसी है। बहुत अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छा है। क्या कहने, जिंदाबाद। मैं बता रहा हूं, अगर आपने 10-15 मिनट दे दिया कसम से, तो आप पूरी जिंदगी याद रखोगे। छेड़ो मत, सुन लो। एक बार जोरदार तालियों से हौसला दो कि मुझे कुछ करना है। वो मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरे से बोले, पी.के. ये कविता विता और शायरी तेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा फिर भाई साहब? बोले तू गोरखपुर आ। मैं आ गया। बोले तेरी नौकरी लगवा देते हैं। इन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी मुर्गी फार्म में। मैंने सारी कविताएं मुर्गियों को सुना दी। दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। मुर्गी फार्म का मालिक बोला कैसे आदमी को नौकरी पे लगवा दिया, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। भाई साहब ने मुझे बुलाया, बोले मुर्गियों से अंडे दिलवा वरना तेरी नौकरी गई। मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग। मैंने कहा मुर्गियों 2-2 अंडे दे देना, आज नहीं दिया है, और जिसने नहीं दिया समझ लो उसका खेल खत्म। दूसरे दिन मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, एक ने एक ही दिया। मैंने उससे पूछ लिया आपने एक ही? बोले अरे आपकी वजह से तो देवी दिया, वरना अपन तो मुर्गा है। सच बता रहा हूं, मेरी वजह से मुर्गे अंडे दे रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपको मजा ना आए। वाह। वो साहब मैं क्या बता रहा हूँ, बड़ी आजकल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है एकता, कौमी एकता, कौमी एकता। मैं एकता की बात नहीं करता। हाँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मुझे मालूम है जब एकता होनी नहीं है तो एकता की बात करने से क्या फायदा है। एकता हो ही नहीं सकती साहब, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं ईमानदारी से एकता हो ही नहीं सकती। वो सब वो काय की एकता? वो एक के लोटे में टोटी, एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा, एक खाए बोटी,
एक के पास लोटा, एक के लोटे में टोटी, एक खाए पेड़ा, एक खाए बोटी, बोटी वाले के दाढ़ी, पेड़ा वाले के चोटी। बोटी वाले के दाढ़ी, पेड़ा वाले के चोटी, चोटी वाला मोहन, दाढ़ी वाला सलमान, सलमान का अल्लाह, मोहन का भगवान, भगवान की पूजा, अल्लाह की अजान। एक हिंदू एक मुसलमान, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ईद मुबारक होली आई, गले मिले और खाई मिठाई, खत्म मिठाई लड़े लड़ाई। वाह 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 भाई, पीके जिंदाबाद। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। बजाओ ताली आली जबकि एक बार अगला। वो सब एकता हो ही नहीं सकती। मैं सच बता रहा हूं, मैं यहाँ पे हंसने हंसाने के लिए ही आया हूं, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं। ये कॉलेज के अंदर मुशायरा चल रहा है, कवि सम्मेलन चल रहा है, इतने अच्छे लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूं कुछ अच्छा काम भी करता चलूं और आपको हंसाता भी चलूं। कि वो मेरे शहर में ये गलत है। मेरे शहर में मैन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास, नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था। मेरे शहर में मैं सच बताऊं, मैं एकता की बात इसलिए नहीं कहता क्योंकि मेरे देश की सियासत कभी चाहती नहीं कि हम एक हो जाएं। वाह 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 वाह। तालियां तो अब बजाना, मैं जो बात रखने चाह रहा हूं, मेरे देश की सियासत कभी चाहती नहीं। अगर सियासत चाहती तो हमें भाई भाई का नारा नहीं देती, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये कभी नहीं कहती। हमें भाई की जगह दोस्त बना दिया होता, क्योंकि इतिहास गवाह है, भाइयों में तो बंटवारा होता है लेकिन दोस्तों में कोई बंटवारा नहीं। वाह क्या कहने, पीके जिंदाबाद। कि मेरे शहर के मेन चौराहे के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास, नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता ही आवारा है। दूसरे बोले, नहीं ये इश्क का मारा है। तीसरे ने झट से उस पागल की तरफ बीड़ी जलाई और झट से उस पागल की तरफ बढ़ाई। हाथ जोड़कर पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आपकी ताकत को पहचानता हूं, मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट मिटा दो। एक हाथ सट्टे का नंबर ही बता दो, एक हाथ सट्टे का नंबर ही बता दो। तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान? तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान, किस बिरादर का है? इतना सुनते ही पागल का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने एक तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूम पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर में जाकर बम नहीं फोड़े। हमने कभी हमने एक बार तालियां हो जाए जरा। कि मेरे शहर में मैन चौराहे के पास में चलते चलते रुक गया अनायास, नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। हम पागलों के यहाँ कभी अधर्म नहीं होता। हम पागल कभी किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े। हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे बेहतर इंसान है। बहुत अच्छा है, वाह क्या कहने। सो छन पकैया, हाँ छन पकैया, बहुत अच्छा है। देखिए, ये तो सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए था।
मैं एक अपनी हास्य की नई कविता सुनाता हूँ, नया गीत है। बस क्या गाने गा नहीं पाता, लेकिन आपको सुनाऊंगा, आपको मजा आएगा। मैं सच बताऊं कि मैं बता रहा हूँ। हाँ रख लो। मैं अब जो सुना रहा हूँ इसमें मजा आएगा, नहीं मजा आएगा तो आपको ठेके पे ही भेजेंगे। मैं बताऊं साहब, मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई। बस ये उस समय की कविता है, आप ध्यान रखना। मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई, और शादी हुई तो शादी होने के तुरंत बाद दूसरे ही दिन बीवी मायके चली गई। अब ऐसी स्थितियां क्या हुई उसका मजा लीजिए। कि छन पकैया लुट गए हम तो भैया, पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। छन पकैया क्या बात। लुट गए हम तो भैया, जैसे तैसे पकी उमरिया में शादी हो पाई। मंदिर दिए जलाए तब माने रघुराई, इंतजार के हर लम्हे की करनी है भरपाई। इंतजार के हर लम्हे की करनी है भरपाई, मन में लड्डू फूट रहे हैं घड़ी मिलन की आई। तभी न जाने किस गलती पे रूठे भाग्य विधाता, निकल आई पत्नी के तन पर चेचक वाली माता। वाह वाह। विदा करा कर ले गया साला, सुनी है चरपैया। छन पकैया लुट गए हम तो भैया, पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। और सब क्या हुआ, अब आदमी ऐसी स्थिति में क्या करता है, मैं बड़ा उदास होकर शहर से बाहर चला गया। एक तालाब के किनारे बैठा उदास सोच रहा था, हाथ में कंकड़ और तालाब में कंकड़ फेंक रहा था। तभी तालाब के अंदर से एक मेढक बाहर निकल के आया। बोले क्या कर रहा है, अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। अच्छा, मैंने सारी स्थिति अपनी भाभी को बताई। मैंने कहा भाभी अब 20-25 दिन हो गए हैं, चेचक वाली माता ने प्रस्थान किया कि नहीं? अगर चली गई हो तो बुला लो। मन की पीड़ा सब कह डाली बड़की भाभी से, दिल का ताला खुलवा दो है दिल की चाबी से। बोली भाभी देवरानी को जल्द बुलाएंगे, देवर जी जरा सब्र करो अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, उसके बाद ये अच्छे दिन मोदी जी बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे भाभी की तरह गोली दे रहे हैं कि इंतजार के हर लम्हे की करनी है भरपाई। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी दोबारा तुम्हारी समझ में आई जाएगी? छन पकैया लुट गए हम तो भैया, छन पकैया लुट गए हम तो भैया। मन की पीड़ा सब कह डाली बड़की भाभी से, दिल का ताला खुलवा दो है दिल की चाबी से। बोली भाभी देवरानी को जल्द बुलाएंगे, देवर जी जरा सब्र करो अच्छे दिन आएंगे। वाह, अच्छे दिन आएंगे। कि हंसी ठिठोली करती भाभी, हंसी ठिठोली करती भौजी छेड़े बारंबार। मिलन योग में शनि दोष का करवा ले उपचार। कि हंसी ठिठोली करती भौजी छेड़े बारंबार, मिलन योग में शनि दोष का करवा ले उपचार। काले तिल के काले लड्डू खाओ हर शनिवार, चरण छुओ काली कुतिया के होवे बेड़ा पार। कि दिन भर करे चकल्लस भौजी हंसस मारे ठट्ठा, मस्त कुलाचे भरते भैया हम उल्लू के पट्ठा। कोई न समझे दर्द हमारा, काटे लाल ततैया। छन्न पकैया लुट गए हम तो भैया, छन्न पकैया। बांध सब्र का टूट गया हम जा पहुंचे ससुराल। चिपक कर साली पूछे जीजा जी का हाल। बार बार जाने क्यों मन में आवे एक ख्याल, वेटिंग टिकट का चक्कर छोड़ो सेवा ले तत्काल। हाथ जोड़कर किया निवेदन डियर साली जी, हाथ जोड़कर किया निवेदन डियर साली जी, बुरे वक्त में मदद करो आदि घरवाली जी।
खबर लग गई सालों को फिर जमकर हुई कुटैया, छन्न पकैया, छन्न पकैया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाद में दोस्तों, बाद में बहुत थके हुए हैं ये लोग। अच्छा जा भाई, छोटा सा सुना। अच्छा ठीक है बोला, छोटा सा सुना दो। एक छोटी सी नज्म सुना रहा हूं, हंसने हंसाने के लिए बहुत हो गया। एक अभी बिल्कुल छोटी सी नज्म नई लिखी है, और मैं चाहता हूं अगर आप लोगों ने दिल से सुन लिया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जी। अच्छा, किसी के होठों की मुस्कुराहट हूं, आपके होठों की मुस्कुराहट हूं मैं, व्यंग की चुटकी हूं, तिलमिलाहट हूं मैं, फनकार हूं, कलमकार हूं, कवि हूं, कभी समझते हैं कि अकवि हूं, सच कहूं तो मुझको खुद नहीं पता कि क्या हूं मैं, दर्द हूं, दवा हूं, घुटन हूं या हवा हूं मैं, बस इतनी सी जानकारी है, जिंदगी खोई खोई सी रहती है, तलाश जारी है। यहां से एक नज्म, एक बार तालियां बजा के हौसला दे दो कि मैं नज्म पढ़ता हूं। कि किसी के होठों की मुस्कुराहट हूं मैं, व्यंग की चुटकी हूं, तिलमिलाहट हूं मैं, फनकार हूं, कलमकार हूं, कवि हूं, कभी समझते हैं कि कवि हूं, सच कहूं तो मुझको खुद नहीं पता कि क्या हूं मैं, दर्द हूं, दवा हूं, घुटन हूं या हवा हूं मैं, बस इतनी सी जानकारी है, जिंदगी गुमशुदा सी रहती है, तलाश जारी है, बीते हुए बचपन की खिलखिलाती नटखट चंचल उमंग हूं मैं, संतरे वाली टाफी चूरन की पुड़िया आसमां में उड़ती हुई पतंग हूं मैं, संतरे वाली टाफी चूरन की पुड़िया आसमां में उड़ती हुई पतंग हूं, स्कूल की यूनिफॉर्म हूं, कंधे पर लटका बस्ता हूं, टीचर का डंडा हूं, 26 जनवरी 15 अगस्त का लहराता हुआ तिरंगा झंडा, मैं बचपन का वो बड़प्पन हूं, जहां उम्र छोटी थी मगर रिश्ते बड़े होते थे, धर्म जाति ऊंच नीच का फर्क नहीं था, सब बराबर में खड़े होते थे। वाह वाह वाह। मैं बचपन का वो बड़प्पन हूं, जहां उम्र छोटी थी मगर रिश्ते बड़े होते थे, ऊंच नीच का, धर्म जाति ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं था, सब बराबर में खड़े होते थे। मैं कल बच्चा था, आज मेरे अपने बच्चे हैं, उनकी परवरिश कर रहा हूं मैं, लड़ रहे थे जिन मुश्किलों से माँ बाप कल, आज खुद लड़ रहा हूं मैं। बहुत अच्छा, वाह। लड़ रहे थे जिन मुश्किलों से माँ बाप कल, आज खुद लड़ रहा हूं, तालियां बजाने के लिए हाथ खोलना, आज खुद लड़ रहा हूं मैं, आज खुद लड़ रहा हूं मैं, आज खुद लड़ रहा हूं मैं अब स्कूल की फीस हूं, रोटी हूं, कपड़ा हूं, मकान हूं, जरूरत से जूझता हुआ हिंदुस्तान हूं। आय आय आय, क्या कहने पीके, वाह वाह वाह। मैं अब रोटी में स्कूल की फीस हूं, रोटी हूं, कपड़ा हूं, मकान हूं, बुनियादी जरूरत से जूझता हुआ हिंदुस्तान हूं, बुनियादी जरूरत से जूझता हुआ हिंदुस्तान हूं। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। एक बार मेरे इन दोस्तों के लिए भी तालियां बजा दीजिए कि मैं बचपन का वो बड़प्पन हूं, जहां उम्र छोटी थी मगर रिश्ते बड़े होते थे, धर्म जाति ऊंच नीच का फर्क नहीं था, सब बराबर में खड़े होते थे। मैं कल बच्चा था, आज मेरे खुद के बच्चे हैं, उनकी परवरिश कर रहा हूं मैं, लड़ रहे थे जिन मुश्किलों से माँ बाप कल, आज खुद लड़ रहा हूं मैं अब स्कूल की फीस हूं, रोटी हूं, कपड़ा हूं, मकान हूं, बुनियादी जरूरत से जूझता हुआ हिंदुस्तान हूं। मैं विज्ञान का जीवन चक्र हूं, मात्र एक प्राणी हूं, धर्म की आरती हूं, अजान हूं, गुरुबाणी हूं, हजारों वर्ष के संघर्ष का इंसान हूं मैं, धर्म की खूंटी से लटका हिंदू हूं, मुसलमान हूं मैं, धर्म की खूंटी से लटका हिंदू हूं, मुसलमान हूं मैं। पंक्तियां अब रखता हूं, हाथ खोलना तालियां बजाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए। हिंदुस्तान, मैं धर्म की खूंटी से लटका हिंदू हूं, मुसलमान हूं, जनता की सत्ता का भ्रम हूं,
लोकतंत्र हूं, जनता की सत्ता का भ्रम हूं, मैं लोकतंत्र हूं, राजशाही पर चोट हूं। कल तक गुलाम था, आज भी सिर्फ वोट हूं। कल तक गुलाम था, आज भी सिर्फ वोट हूं। तरक्की की उम्मीद का तारीखी कैलेंडर हूं मैं। सरकार के लिए मात्र आधार कार्ड का नंबर हूं मैं। सच कहूं तो मुझको खुद नहीं पता कि क्या हूं मैं। दर्द हूं, दवा हूं, घुटन हूं या हवा हूं मैं। बस इतनी सी जानकारी है, जिंदगी खोई खोई सी रहती है, तलाश जारी है। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई ये घर में सल्तनत मेरी। जनाब पीयूष कुमार गुप्ता। अरे हम पढ़ेंगे यार, पहले पढ़ा तो लेने दो। हजरत अभी हमारे फेरिस्त में 5-6 शुराए कराम जिनका कलाम आपको सुनना है। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है और सब शुराए कराम थके हुए हैं, इसलिए कि बहुत दूर से आ रहे हैं, ट्रेनें बहुत लेट हो गई हैं। लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत में गोरखपुर आना था इनको, इसलिए यहाँ पहुँच गए। तो उसी मोहब्बत से सुने जैसा इनको सुना जाता है पूरी दुनिया में। जनाब पीयूष कुमार गुप्ता, इनको पी के दूत हम लोग कहते हैं, इनका नाम भी है पी के दूत। पी के दूत तो सिर्फ इसलिए कह लिया कि आपके लबों पे थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए। पी के दूत की जो रचना शैली है वो खालिस हिंदुस्तानी, न किसी मज़हब की है, न किसी ज़ात की है, न किसी धर्म की है, न किसी भाषा की है, न किसी ज़बान की।